रात के अंधेरे में बगैर हेडलाइट्स के गाड़ी 1 इंच भी नहीं चल सकती। तो ये बड़ी बड़ी शिप्स बगैर हेडलाइट्स के कैसे पिच ब्लैक समंदर में हजारों किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लेती हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी शिप्स समंदर में अंधेरे की वजह से तबाह भी हो चुकी हैं, जैसे कि टाइटैनिक जो अप्रैल 1912 में अंधेरे में आइसबर्ग से टकरा के डूब गई थी। और इन्वेस्टिगेशन में ये सवाल भी पूछा गया था कि अगर हेडलाइट्स होती तो इस हादसे से बचा जा सकता था, जिसका जवाब था हाँ। और आखिर क्या वजह है शिप्स पर कार्स की तरह हेडलाइट्स क्यों नहीं होती? चलिए इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करते हैं इस वीडियो में। जब टाइटैनिक डूबी उस रात में लुकआउट्स यानी नजर रखने वाली टीम को शिप से थोड़ी दूरी पर कुछ नजर आया, लेकिन पिच ब्लैक अंधेरे की वजह से वो ऐसे लग रहा था जैसे आसमान ही है बगैर सितारों के। और इस कदर शदीद अंधेरे में आइसबर्ग आसमान के साथ ब्लेंड हो गया था, लेकिन क्रू के पास सिर्फ 30 सेकंड का ही वक्त था शिप को बचाने का। बट अब बहुत देर हो चुकी थी और शिप को आइसबर्ग से टकराने से बचाने के लिए कुछ और टाइम चाहिए था। शिप डूबने के बाद जब इंक्वायरी की गई तो 2 शिप ऑफिसर्स ने टेस्टिफाई किया कि अगर उस दिन स्पॉटलाइट होती तो आइसबर्ग जल्दी दिख जाता, क्योंकि अंधेरी रात थी और चांद की भी रोशनी नहीं थी और पानी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। और अगर चांद की भी रोशनी होती तो यह हादसा होने से बच सकता था। आइसबर्ग के साथ पानी बहुत जेंटली टकरा रहा था, जिससे छोटी छोटी वेव्स भी बन रही थी। तो क्या स्पॉटलाइट से फायदा हो सकता था? जी बिल्कुल, उस तरह की अनयूजुअल कंडीशन में हो सकता था। लेकिन मसला ये है कि ऐसी बड़ी हेडलाइट्स शिप के फ्रंट साइड पर लगाने से फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि हेडलाइट्स से ज्यादा शिप के क्रू की आईसाइट काम आती है आगे देखने के लिए। ये सदियों से होता आ रहा है और शिप्स पर ऐसे तेज नजर वाले लोग, जिनको लुकआउट्स बोला जाता है, इनकी सबसे ज्यादा अहमियत होती थी, क्योंकि एक तजर्बाकार बंदा आसानी से मीलों दूर से पता लगा सकता था कि एक शिप कहाँ है और वो किस तरह की है और वो किस कंट्री की है। इतनी डिटेल से देख पाना किसी भी आम इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं था। लुकआउट्स को नजर रखने के लिए रखा जाता था कि जैसे ही कोई छोटा सा भी साइन नजर आए किसी दोस्त या दुश्मन शिप का, या रास्ता गलत हो और शिप अपने रास्ते पर ना जा रही हो, तो फौरन इन्फॉर्म किया जाए। लुकआउट्स रात के वक्त भी बहुत ही अच्छे तरीके से अंधेरे में देख सकते थे और टाइटैनिक के लुकआउट्स ने कामयाबी से आइसबर्ग देख भी लिया था। लेकिन जब आइसबर्ग का पता चला उस वक्त शिप सिर्फ 1500 फीट दूर थी आइसबर्ग से और काफी हद तक शिप की डायरेक्शन चेंज भी हो गई थी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिस्सा टकरा ही गया, जिससे शिप में पानी भरने लगा। सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी हर शिप पर लुकआउट्स मौजूद होते हैं, चाहे जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए। दिन के वक्त शार्प विजन होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नाइट विजन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि सख्त अंधेरे में आगे और साइड्स पर देखा जा सके। जैसे हाईवेज पर लेन्स होती हैं और हर गाड़ी अपनी अपनी लेन में चलती है, समंदर में बीकन्स एंड बॉयज पानी में वाटर लेन्स बनाते हैं, जिससे हर शिप अपनी अपनी लेन में चलती हैं। इस तरह अंधेरे में शिप्स को देखना आसान हो जाता है, ताकि शिप्स आपस में ना टकरा जाएं। रात के वक्त दूसरी शिप्स पर चल रही कुछ मखसूस लाइट्स को देखकर एक शिप की डायरेक्शन का पता चलता है, और अगर ये लाइट्स ना चल रही हों किसी शिप पर तो शिप्स के आपस में टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखें, एक शिप के लेफ्ट पार्ट पर रेड लाइट लगी होती है और राइट साइड पर ग्रीन लाइट, और एक लाइट बिल्कुल टॉप पर एंटेना पर लगी होती है जो हेडलाइट तो नहीं होती। लेकिन ये लाइट अगर चल रही है और साथ में रेड और ग्रीन लाइट भी ऑन है, तो इसका मतलब है वो शिप डायरेक्टली आपकी तरफ आ रही है। अगर सिर्फ रेड लाइट चल रही होगी तो शिप राइट टू लेफ्ट जा रही है, और अगर ग्रीन लाइट चल रही होगी तो शिप लेफ्ट टू राइट जा रही है। दूर से आ रही दूसरी शिप्स की डायरेक्शन इन्हीं लाइट्स से देखी जाती है, जिससे शिप्स आसानी से एक दूसरे के पास से गुजर सकती हैं। बड़ी बड़ी हेडलाइट्स लगा देने से शिप के सामने क्या चीज है क्रू को कुछ दिखाई ही नहीं देगा, जिससे क्रू के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा शिप्स को नेविगेट करना। बड़ी हेडलाइट्स या स्पॉटलाइट्स से शिप पर लगी दूसरी लाइट्स किसी को नजर नहीं आ सकेंगी अगर कोई दूर से देखेगा तो। आपकी शिप लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है या सीधी जा रही है, किसी को नहीं पता चल सकेगा। और इन लाइट्स की वजह से पानी में मौजूद चैनल्स का भी पता नहीं लग सकेगा, जिनका नजर आना बहुत जरूरी है। मतलब आप इमेजिन करें आप रोड पर जा रहे हों, लेकिन नीचे रोड आपको नजर ही ना आए तो कैसा महसूस होगा। हेडलाइट्स सिर्फ रेयर ओकेजन्स में ही काम आ सकती हैं, लेकिन हर टाइम चलता रहना फायदेमंद नहीं हो सकता। नाइट विजन कितना जरूरी था, इस चीज से पता चलेगा आपको कि टाइटैनिक के हादसे वाले दिन ब्रिज यानी शिप का ये पार्ट बिल्कुल अंधेरे में रखा गया था और इसको शील्ड किया गया था कि कहीं से भी इस हिस्से पर लाइट ना पड़ सके, जिससे नाइट विजन डिस्टर्ब हो। ब्रिज के पीछे शिप पर डेक लैंप्स लगा रखे थे, जिससे 360 डिग्री लाइट शिप के आसपास पड़ रही थी, लेकिन ब्रिज पर जरा सी भी लाइट नहीं पड़ रही थी, क्योंकि क्रू को देखने में मुश्किल ना आ जाए सिर्फ इस वजह से। यही नहीं, शिप का स्टीयरिंग व्हील जिसके हाथ में था उस बंदे को एक स्पेशल रूम में रखा गया था, और उस रूम का नाम था व्हील हाउस, जिस पर शटर्स लगे हुए थे ताकि अंदर जरा सी भी
भी लाइट ना आ सके। बिल्कुल अंधेरा होगा तो बाहर से ही नजर आ सकेगा। मॉडर्न पैसेंजर शिप्स पर आज भी यही कंडीशन होती है। एक बिल्कुल साइलेंट और डार्क रूम इसी मकसद के लिए रखा जाता है। नाइट विजन को डिस्टर्ब किए बगैर रेड या ग्रीन लाइट यूज की जा सकती है ब्रिज पर, उसका इशू नहीं होता। अब शिप्स पर स्पॉटलाइट और सर्च लाइट्स लगाई भी जाती हैं जो जरूरत के वक्त काम भी आती हैं, लेकिन टाइटैनिक पर लो पावर्ड स्पॉटलाइट जो बो के पास लगी होती तो हादसा होने से बच सकते थे। अगर टाइटैनिक पर ऐसी लाइट लगी होती तो वो फिर भी यूज नहीं होनी थी, क्योंकि उस रात की कंडीशन बहुत ही खराब थी और ऐसी रात बहुत ही कम देखने में आती है। अगर एक शिप फॉग से घिरी होगी तो स्पॉटलाइट से कम दूसरी शिप्स को वार्न किया जा सकता है, जिससे हादसा होने से बच सकता है। इस पेंटिंग को अगर आप गौर से देखें जो एक ब्रिटिश आर्टिस्ट केनेथ स्मिथ ने बनाई थी, इसमें देखा जा सकता है कि एक ब्रिटिश शिप ऑस्ट्रियस जो सुएज कनाल से गुजर रही थी 1920 में, उसके बाव में एक स्पॉटलाइट यानी हेडलाइट लगी हुई थी। इसको सुएज लाइट भी बोला जाता है, जो सिर्फ तब यूज की जाती है जब कोई शिप सुएज कनाल से गुजर रही हो, क्योंकि ये कनाल इतनी नैरो है कि एक छोटी सी गलती हो गई तो शिप स्टक हो जाएगी। और ऐसा एक हादसा हिस्ट्री में पहले भी हो चुका है जब एवरग्रीन शिप स्टक हुई थी। आधी दुनिया की ट्रेड रुक गई थी, जिससे दुनिया पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब ये रेडार टेक्नोलॉजी से बहुत पहले के दिन थे, जिसका मतलब सेफली नेविगेट करने के लिए इस तरह की लाइट्स यूज की जाती थी। स्पॉटलाइट्स बहुत ही काम की चीज है, लेकिन रास्ता देखने की बजाय ये काम आती है सिग्नल्स फ्लैश करने के लिए जब रेडियो काम ना कर रहा हो। दूसरा, जब शिप के इर्द गिर्द बहुत ही अंधेरा हो और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना हो उस सिचुएशन। वर्ल्ड वॉर 2 में गुडेल कनाल में रात को जंग लड़ी गई, जिसमें अंधेरे की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान सिर्फ इस वजह से हुआ कि कई शिप्स ने अपने ही साइड वाली शिप्स पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। हालांकि सर्च लाइट्स भी यूज की गई थी ताकि एनिमी का पता लग सके, लेकिन इतना फायदा ना हो सका। एक तरफ थे जापानीज डिस्ट्रॉयर अकाटुस्की और बैटलशिप, दोनों पर कार्बन आर्क लाइट्स लगी हुई थी, जिससे उन्होंने अमेरिकन क्रूजर अटलांटा को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर डिटेक्ट कर लिया। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि अमेरिकन को जापानीज शिप्स की लोकेशन का पता लग गया, जिससे 6 अमेरिकन शिप्स ने उस पर अटैक कर दिया और कुछ ही देर में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो स्पॉटलाइट्स को सी में यूज करना आपको नुकसान भी दे सकता है, चाहे जंग चल रही हो या ना। तो फिर कैसे बड़ी बड़ी शिप्स इस दौर में बगैर हादसों के आसानी से दूसरी शिप्स के पास से बिल्कुल अंधेरे में नेविगेट कर लेती हैं? इसका आंसर है रेडार टेक्नोलॉजी। रेडार असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है जो किसी चीज से टकराकर वापस आती हैं, तो फौरन पता लग जाता है आगे किस तरह की चीज है। और आजकल की शिप्स आसानी से मीलों दूर किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकती हैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर टाइटैनिक पर रेडार होता तो क्रू को बहुत दूर से पता लग सकता था कि आइसबर्ग आगे उनके रास्ते में है, क्योंकि रेडार से 40 किलोमीटर दूर तक भी देखा जा सकता है आगे क्या चीज है। अब टाइटैनिक के क्रू को सिर्फ 1500 फीट की दूरी पर ही पता लगा था आइसबर्ग का, जिसकी वजह से वक्त की कमी की वजह से शिप को जल्दी मोड़ न सके। अब जिन शिप्स पर हेडलाइट्स यूज होती हैं वो हैं आइस ब्रेकर्स, जिन पर बहुत ही पावरफुल लाइट्स लगाई जाती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल शिप्स की तरह नहीं होती और ये मुसलसल आइस पर चल रही होती हैं और स्पीड इंतहाई कम होती है, तो हेडलाइट की वजह से इतना मसला नहीं बनता। कुछ शिप्स पर हेडलाइट्स होती हैं, कुछ पर इंसानी आंखों पर ही डिपेंड किया जाता है, और इसके बाद रेडार बहुत काम आता है समंदर में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।